हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, गाड़ी की एवरेज। मैनुअल से आपको ऑटोमेटिक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या एवरेज देती है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। और कितना इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी जेब के ऊपर, कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी गाड़ी की एवरेज पे, और कैसे आपको कितनी कॉस्ट करती है वो सब चीज़ें। तो मैं आपको पहली बात क्लियर करता हूँ। सो मैनुअल से जब आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो आपकी एवरेज काफ़ी हद तक कम होती है। 1 किलोमीटर पर लीटर का तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है हमारा जो ऑटोमेटिक के अंदर है, वो आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट रहती है एवरेज हमेशा। तो जैसे कि जब आप मैनुअल में चलाते हैं गाड़ी, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जोन से भी गियर में आपने डाली है, आपने हायर गियर ले लिया, एवरेज आ रही है आपको थोड़ी बहुत की स्पीड इंक्रीज़ करनी है, आप थ्रॉटल दबाते हैं। बहुत ग्रेजुअली आपकी गाड़ी इंक्रीज़ करती है स्पीड, उसको कोई इंस्टेंट पावर, इतनी इंस्टेंट जर्क नहीं मिलता। बट अगर यही चीज़ आप ऑटोमेटिक में करें तो जैसे ही आप थोड़ा सा थ्रॉटल दबाएंगे, वो आपको लोअर गियर में शिफ्ट कर देगी, और इसी वजह से आपका थोड़ा बहुत फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है और वो आपको इंस्टेंट पावर देती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि ऑटोमेटिक कार इस वजह से बनाई जाती है कि वो थोड़ी डायनामिक हो। तो डायनामिक होने के कारण उसको नहीं पता कि आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हैं, आपको इंस्टेंट पावर चाहिए नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप थ्रॉटल थोड़ा सा भी हैवी थ्रॉटल दबाओगे या थोड़ा सा रिस्पॉन्स दोगे आप थ्रॉटल को, तो आपको लोअर गियर में शिफ्ट करेगी और इंस्टेंट पावर आपको देने की कोशिश करेगी, और इसी वजह से आपकी थोड़ी बहुत एवरेज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट अगर आप बहुत ही काम ड्राइवर हैं, आपको कहीं जाने की इतनी कोई जल्दी नहीं है, तो आपके लिए ऑटोमेटिक एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इट इज़ रिलायबल, इट इज़ कन्वीनियंट, इट इज़ स्मूथ, एंड इट गिव्स यू दैट लग्जरी फील दैट कि हाँ, थोड़ी 12-13 लाख रुपया खर्चा तो बंदे ने, अच्छी स्मूथ ड्राइव आपको आ रही है। और समर्स और विंटर्स में भी गाड़ी की एवरेज का फ़र्क पड़ता है, वो आपको सबको वाकिफ़ ही होंगे जो पहले से गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो विंटर्स में जैसे मेरी वर्ना SX IVT ऑटोमेटिक पेट्रोल, ये विंटर्स के अंदर अराउंड 12.5-13 की एवरेज देती थी, 14 की भी दे देती थी सिटी के अंदर। और अब समर्स आ गई हैं तो इसकी एवरेज कुछ 1.5 किलोमीटर पर लीटर पे अफेक्ट हुई है। तो अब मुझे ये 10.5-11, हद से हद 11.5 तक मुझे एवरेज दे देती है सिटी के अंदर। और हाईवे पे मैंने अभी मेजर नहीं करी है एवरेज, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। और कई लोग कहते हैं कि हम सिटी ड्राइव ही करते हैं, हम हाईवेज़ पे नहीं जाते, और डेली कम्यूट हमारा कार पे है, और बहुत ज़्यादा क्लॉग ट्रैफिक है, तो हमें कौन सी कंसीडर करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप क्लॉग ट्रैफिक में भी चलाते हैं तो चाहे आप मैनुअल चलाएं चाहे आप ऑटोमेटिक चलाएं, आपकी एवरेज कम ही आएगी, क्योंकि ये स्टार्ट स्टॉप चलता रहेगा। बट आप हर स्टार्ट स्टॉप पे कितना थ्रोटल रिस्पॉन्स देते हैं, उसी पे आपकी ऑटोमेटिक की एवरेज टिकी है। मतलब, और ऑटोमेटिक का तो सिंपल फंडा है कि अगर आप पैडल दबाओगे तेज तो वो एवरेज आपकी ख़त्म कर देगी, अगर आप दबाओगे प्यार से तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा आप मैनुअल चला रहे हो कि ऑटोमेटिक चला रहे हो, एवरेज ऑलमोस्ट बराबर की ही आती है। तो जैसे कि आप अगर आप ईवी का कंसेप्ट लो, ईवी के अंदर भी यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली पैडल दबाते हो तो कार की रेंज कम हो जाती है। सिमिलरली ऑटोमेटिक में आप बहुत ज़्यादा पैडल दबाओगे तो कार की आपकी एवरेज कम हो जाएगी, और रेंज तो फिर आपकी इफेक्ट होगी। तो आपको कंसेप्ट पता लग गया कि एवरेज क्या है, कैसे मिलती है, और ऑल दोज थिंग्स। बट आपको लेनी कौन सी चाहिए? तो अगर आप डेली कम्यूट करते हो और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, बट आप एक बहुत काम ड्राइवर हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको आराम से गाड़ी आप चला लोगे तो आपको एवरेज भी गाड़ी देगी, पावर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक के अंदर जब आपको रिस्पांस चाहिए तो वो बहुत अच्छे से रिस्पांस देती है, और सहूलियत में तो बहुत बड़ी एडवांटेज है ऑटोमेटिक गाड़ी की ओवर द मैनुअल। आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लच ये वो, पीछे चाहे 10 हॉर्न आ रहे हो, प्रेशराइज्ड हो, स्ट्रेस में हो, तो कोई ऐसी गलती आप नहीं कर
गए ऑटोमेटिक में, बहुत मिनिमम चांसेस है कि आप कोई ऐसी गलती कर दो, पैनिक में कुछ गियर वोर डाल के क्लच छोड़ दो या कुछ कर दो। तो लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए ऑटोमेटिक एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इसके अलावा अगर आप बहुत एग्रेसिव ड्राइवर हो, आपको चाहिए इंस्टेंट पावर, आप 0 to 60 अपनी ईगो पे ले जाते हो, आपको ड्रैग रेस करनी है हर एक 0 to 60 या स्पीड लिमिट्स में जाने से पहले, तो फिर आपको लेनी चाहिए मैनुअल। बिकॉज लाइक मैनुअल में आपको वो रिस्पॉन्स भी मिलेंगे, प्लस आपका विचार बने एवरेज लेने का, तो आप एवरेज भी ले पाओगे। और बाकी हम अपनी ऑटोमेटिक में से कैसे एवरेज ज़्यादा ले सकें, उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। तो आप जितनी देर तक ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रूज़ कंट्रोल अपनी गाड़ी में अगर एक्टिवेट रखते हैं तो आपको बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी। जब गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल में होती है, आप उसको पैडल रिस्पॉन्स से फ्री कर देते हो, तो गाड़ी को पता है कि जब तक कोई थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक उसे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैक्सिमम हाईएस्ट गियर उस स्पीड के ऊपर जो भी पॉसिबल होगा उसमें अटेंड रखेगी, और आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपकी माइलेज में मिलेगा। तो मोस्टली जैसे आप सिटी में हैं, आपको पता है स्पीड लिमिट कैमरास लगे हुए हैं हर जगह, तो आप सिंपली 60 की स्पीड अटेन करते हो, आप सीधा क्रूज़ कंट्रोल लगाओ, उल्टा 60 से थोड़ा नीचे लगाओ। कई बार स्लोप्स के ऊपर आपकी स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है, तो वो कैमरे में कॉट हो सकती है। सो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, बट फिर भी गाड़ी ग्रेजुअली ग्रेविटी से स्पीड पकड़ लेगी। तो आप 55, 55, 56, 57 पे आप क्रूज़ कंट्रोल लगाइए और बेहतरीन एवरेज आपको मिलेगी सिटी के अंदर। उसमें कोई ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हो सका तो मैं आपको एक नॉर्मल ड्राइव की वीडियो, बिकॉज लाइक गाड़ी में कैमरास मैंने लगाए हुए हैं जिन पे स्पीड वगैरह सब कुछ आती है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह की ड्राइव पे आपको किस तरह की एवरेज मिलेगी। फिर आप उससे अपनी डेली एक्टिविटीज़ को रिलेट कर सकोगे, और लाइक यू विल बी एबल टू नो कि आपको कौन सी कार बेटर सूट करेगी, और क्या अगर आप यही प्लान कर रहे हो आप अगर वरना, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाएगी। आप अपने बजट हर एक चीज़ को कंसिडर कर सकोगे कार प्लान करने के अंदर। सो ऐसी ही और वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करें तो आपको हर एक न्यू अपलोड के ऊपर वीडियो नोटिफिकेशन आएगी। सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।